बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। 8 सितंबर को क्या रिजल्ट रहा, मीडियम प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी में ही हम देख लेते हैं, उसके बाद प्रीमियम को भी देख लेंगे। यहाँ से जो है वो दिन का आगाज़ हुआ है इस जगह से, और ये हमारे पास जो है वो पहला सेटअप बना है इस जगह। ये इसका हाई स्वीप हुआ है, नीचे क्लोजिंग आई है, और ये आपका सेटअप जो है वो अच्छा खासा कामयाब हुआ है। ये पहला जो है वो आपका सेटअप मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप बना है बेरिज, ये कामयाब हो गया। अच्छा, इसके बाद ये एक सेटअप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ट्रेंड बुलिश है, वाइट कैंडल बनी, इसका लो स्वीप नहीं हुआ, ऊपर क्लोजिंग भी ब्लू कैंडल से आ गई। अच्छा, तो अब यहाँ जाके फिर इसका लो स्वीप हुआ, लेकिन फिर दोबारा से ब्लू कैंडल से क्लोजिंग आ गई, और मीडियम में तो हम अलाउ नहीं कर रहे कि ब्लू कैंडल से ब्रेकआउट, प्राइस फिर अंदर आ गई, और अब की बार जो इसने ब्रेकआउट दिया है ये ग्रीन कैंडल से दिया है। यहाँ से आप ट्रेड में चले गए, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और ये ट्रेड भी बहुत अच्छी आपको टारगेट देके गए। यहाँ से एंटर किया, ये स्टॉप लॉस, तो ये अच्छा टारगेट देके। इसी तरीके से ट्रेंड बुलिश है, इस वाइट कैंडल का लो स्वीप हुआ, ये क्लोजिंग आई यहाँ पे, अब इसके 50% से आप ट्रेड में गए, ये भी आपको बहुत अच्छा टारगेट देके गई है। अच्छा, फिर इसके बाद मजीद हमारे पास कोई सेटअप नजर नहीं आ रहा। ये एक सेटअप हो सकता है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट, फिर ये इसको हमें काउंट कर लेते हैं ताकि कुछ रिजल्ट में बेहतरी आ जाए, वरना 100% का विन रेट चला जाएगा। तो हम काउंट करते हैं स्टॉप लॉस। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये एक ट्रेड बनी, अलर्ट कैंडल है, इसको टच करते हुए ये बनी ट्रिगर कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग आई, और ये ट्रेड अभी चल रही है आपकी, ऑन गोइंग है। जाएगी अभी और नीचे जाएगी, जाहिर सी बात है। यहाँ से पहले रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट होके ऊपर उठेगी, फिर ये भी ब्रेक कर देगी, फिर ये जाएगी कहीं इस एरिया तक, यहाँ तक या इस एरिया तक जोन बना लें, यूँ करके ऐसे यहाँ चले जाएगी। खैर, आपको तो इतना लंबा चौड़ा चीज़ों का जो है वो समझाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बस आपने देखा सेटअप बना, आप ट्रेड में चले जाएं। 1:1 का आपका टारगेट होता है मासूम सा। तो क्या रिजल्ट रहा हमारा, ये हम देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच ट्रेड्स बनी है टोटल, 4 का टीपी आया है और 1 का स्टॉप लॉस आया है। यानी 80% का विन रेट हमको आज भी देखने को मिल गया। अब प्रीमियम सेटअप में देख लेते, अगर तो रिट्रेसमेंट सही पकड़ना आ गई है ना आपको अब, तो मीडियम, हाई और प्रीमियम अब तीनों में ही काम किया करो। अच्छा, यहाँ से जो है वो आगाज हुआ है दिन का। प्रीमियम सेटअप ने बड़े अच्छे अच्छे सेटअप दिए, लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ है। जैसे ये एक सेटअप था, ट्रिगर नहीं हुआ, फिर ये एक सेटअप यहाँ बना हुआ, पॉइंट ए बी सी। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ देखो, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर करके रखा करो। ये हल्की सी चंद सेंट्स की जो है ना विक लगी हुई, तो स्टॉप लॉस हमेशा 30 सेंट्स ऊपर रखा करो। तो ये आपका जो है वो सक्सेसफुल हुआ। फिर ये आपका एक सेटअप यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ये इस जगह पे हुआ, रेजिस्टेंस पे हुआ, सपोर्ट पे हुआ, सॉरी। तो ये भी हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। आज सारे कामयाब सेटअप जो है ना वो ट्रिगर ही नहीं हुए प्रीमियम। ये एक सेटअप बना हुआ है, ये हमारा कामयाब हो गया। फिर ये एक सेटअप बना हुआ है, इसका स्टॉप लॉस चला गया। फिर ये एक सेटअप बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा,
एक तो ये ब्रेकआउट हुआ, फिर साथ ही साथ ये भी ब्रेकआउट हो गया यहाँ। इसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ से आप ट्रेड में चले गए। स्टॉप लॉस आपको चाहिए कि आप यहाँ रख दें, छोटा हो जाएगा स्टॉप लॉस। यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख दें, तो यहाँ से आपको ये अच्छा टारगेट मिल गया। फिर ये एक ट्रेड बनी हुई है यहाँ पे, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये एक ट्रेड बनी हुई, इतनी प्यारी ये ट्रेड, लेकिन ब्रेकआउट बड़ा था तो हम ट्रेड में नहीं जा सके और रीटेस्ट भी नहीं हुआ, तो ये ट्रेड मिस हो गई हमारी। अच्छी अच्छी ट्रेड मिस हुई हैं आज बहुत। फिर ये एक सेटअप बना हुआ, ये सक्सेसफुल हो गया। ये एक सेटअप बना हुआ, ये भी सक्सेसफुल हो गया। फिर ये एक सेटअप बना हुआ है, इतना प्यारा सेटअप है ये देखिए, ब्रेकआउट बड़ा है। हमने एक्सपेक्ट किया कि इसके पास पास प्राइस आए, लेकिन आई नहीं, वो प्राइस ऊपर निकल गई। फिर ये देखें, ये एक सेटअप बना हुआ है, इतना प्यारा सेटअप है, ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस वापस नहीं आई इस एरिया में। ये भी बहुत अच्छा चला है आपका सेटअप जो है। आज जो अच्छे ताकतवर सेटअप थे ना, उन्होंने रीटेस्ट नहीं किया। चले, कभी कभी ऐसा भी होता है। फिर ये एक सेटअप बना हुआ है, ये सक्सेसफुल हो गया। ये एक सेटअप बना है आपका, ये भी सक्सेसफुल हो गया। तो टोटल प्रीमियम में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेटअप हमारे पास बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेटअप बने, और 9 में से 2 ट्रेड का स्टॉप लॉस आया और 7 ट्रेड्स का टीपी हिट हुआ। इसका विन रेट हमें देखना पड़ेगा क्या निकला भाई, निकाला नहीं है। आप लोगों की सही मौजें लगी हुई हैं भाई, इतने इतने सेटअप बनते रहते हैं, सक्सेसफुल होते रहते हैं। 7 कामयाब हुई हैं ट्रेड डिवाइडेड बाय 9। 78% का विन रेट है प्रीमियम का, 80% का विन रेट है मीडियम और हाई प्रोबेबिलिटी का, 78% का विन रेट है प्रीमियम का। आज भी आपके मजे हो गए। अब बस मेहनत करनी है इसमें, आपको चीज तो मिल गई है, मैं हमेशा बोलता हूँ, और साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी माँ की दुआएं साथ होनी चाहिए। माँ की दुआ अगर साथ में नहीं होगी और बाप का दिल दुखाया हुआ है, तो तुम बैठोगे ही, अल्लाह तुम्हें बिठाएगा ही उस टाइम पे ट्रेड में कि जिस टाइम पे मार्केट में ऐसा लाना होगा। जैसे क्या होगा मैं बताता हूँ। माँ की दुआ साथ में नहीं है, अब्बा का दिल दुखाया हुआ है, अब होगा क्या मैं बताता हूँ। आप मार्केट के आगे बैठे, ये ट्रेड आपकी आंखों के सामने बनी, आप बोलते हो यार लूं या ना लूं, इसको मैं लूं या ना लूं, चलो ये निकल गई। आप बोलते हैं यार ये तो निकल गई, मार्केट तो अच्छी चल रही है। अब आप ये वाली ट्रेड लोगे, इसका स्टॉप लॉस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दुआ नहीं ली हुई। अच्छा, फिर क्या होगा? आप कहोगे यार मार्केट तो बड़ी जबरदस्त चल रही है, ये एक टीपी आया, फिर ये एक टीपी आया, अब मैं ट्रेड करता हूं। ये 2 तो मैंने छोड़ दी, आंखों के सामने मेरे निकल गई, अब ये वाली मैं ट्रेड लेता हूं। आपने ये वाली ट्रेड ली, इसका स्टॉप लॉस चला गया। स्टॉप लॉस जाने की वजह से अब क्या करोगे आप? आपका दिमागी संतुलन तो खराब हो गया है। ये वाली ट्रेड बनी, आप लोगे नहीं कि यार पीछे स्टॉप लॉस गया है, मैं डर गया हूं, लूं या ना लूं। ये ट्रेड आप नहीं लोगे, ये कामयाब हो गई। अब आप बोलोगे ये कामयाब हो गई, यार मुझे ट्रेड लेनी चाहिए थी, अब बनेगी तो मैं लूंगा। अब आपने ट्रेड ली, स्टॉप लॉस चला गया, अब आप फिर डर गए। आपने बोला यार अब मैं ये वाली ट्रेड लूं या ना लूं, ये भी छोड़ दी, यार ये वाली लूं या ना लूं, क्योंकि इधर लॉस हो गया है मेरा। इस चक्कर में आप ट्रेड ही नहीं ले रहे। फिर आप बोलोगे यार मैं ये वाली ट्रेड लूं या ना लूं, ये वाली ट्रेड लूं या ना लूं। ये सोचते सोचते पूरा दिन निकाल दिया, क्योंकि 2 एसएल गए थे और इसी चक्कर में 7 टीपी आपने गवा दिए। अब आप सोच रहे होगे मार्केट के आगे बैठे हुए, यार 12:42 हो रहे हैं, कोई ट्रेड बन जाए तो अब ले लूंगा मैं। उस टाइम पे कि जब अपनी मौत को दावत देना है ट्रेड लेना, इस टाइम पे अब ले लोगे आप, या सुबह सुबह उठ के 3 बजे ले लोगे, क्योंकि आज के दिन आंखों के सामने ट्रेड बनी है, कमाया नहीं है, तो वो फिर आप गुस्से में होगे बहुत ज्यादा। तो माँ की दुआ साथ ना हो और अब्बा का दिल दुखाया हो, तो ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया। मेरा एक स्टूडेंट है, पता नहीं भाई कौन सी गुट्टी खाई है उसने,
जिस ट्रेड में हाथ डालता है उसका नाम ही मैंने इंडिकेटर रख दिया। मैं बोलता हूं भाई तू हमें बता दिया कर ट्रेड लेने से पहले, जिस ट्रेड में हाथ डालता है मजा लेके उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, प्रीमियम पे करता है। अच्छा, जिस टाइम पे स्टॉप लॉस जाना होगा पता नहीं क्या बात होगी, या तो बाथरूम चला जाएगा, खुद बताता है, या फिर जो है वो उसकी बीवी बोलेगी भाई जाके दही लेकर आ जाओ, ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, वो उठ के वहां जाएगा, वापस आएगा, एसएल वाली ट्रेड मिस हो जाती है, सारी टीपी वाली मिलती है। इसके बरक्स मेरा एक दो स्टूडेंट्स और हैं, वो जिस ट्रेड में हाथ डालते हैं उसका एसएल हो जाता है। अब उन दोनों को मैंने बोला है कि मुझे बता के ट्रेड करना, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे मैसेज करना, मैं टेस्टिंग करना चाह रहा हूं कि ये चक्कर क्या है सारा। तो वो जैसे ही मुझे समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा प्रैक्टिकली क्यों होता है कुछ लोगों के साथ। तो उसके नतीजे पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहुंचूं और फिर आपको प्रैक्टिकली लॉजिकली मैं आपको समझाऊं, साइंटिफिकली मैं आपको समझाऊं कि क्या वजह होती है कि कुछ लोग जिस ट्रेड में हाथ डालते हैं एसएल होता है, और पूरे दिन में आज 2 एसएल हैं तो उन्होंने ली ही वो 2 एसएल वाली ट्रेड होंगी, कुछ लोगों ने ली ही 60 टीपी वाली ट्रेड होंगी खाली। तो ऐसा क्यों होता है कुछ लोगों के साथ, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा, और इंशाल्लाह साइंटिफिकली मैं आपको इसका जवाब दूंगा। इस्लामी हिसाब से तो मैंने बता दिया कि माँ का दिल दुखाया हुआ है, या माँ की दुआएं नहीं ली हुई, अब्बा का दिल दुखाया हुआ है, तो या हक खाया हुआ बहन भाइयों का, तो इस तरह से तो होता है, ये तो इस्लामी लिहाज से। लेकिन साइंटिफिकली भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो उसके ऊपर रिसर्च हमारी चल रही है। बहरहाल बिला वजह की इतनी लंबी वीडियो हो गई, अपना बेहद ख्याल रखें। कल इंशाअल्लाह ताला आपको मैं वीडियो बना के भेजूंगा। अल्लाह हाफिज।